नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड की सच्चाई आज हर किसी के सामने आ चुकी है और काफ़ी लोग पहले से भी जानते थे। लेकिन कुछ जीव जंतुओं को अभी भी लगता है कि भाई इन एक्ट्रेस की भी इज्जत होती है। लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि बॉलीवुड को सपोर्ट करने वाले इस तरह के जीव जंतु कौन सी इज्जत की बात करते हैं। बॉलीवुड कलाकारों को सिर्फ पैसे और अय्याशी से मतलब होता है। 99% एक्ट्रेस जो बॉलीवुड में 5 से 10 साल गुजार चुकी है, या टीवी एक्ट्रेस भी, टीवी इंडस्ट्री में भी, वो ना तो कॉम्प्रोमाइज़ से बची है और ना ही वन नाइट स्टैंड से। इन्हें पैसे कमाने से मतलब होता है, बाकी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसके साथ में कितनी जुताई करनी है। आज मैं ऐसी 5 एक्ट्रेस के बारे में बात करूंगा जो बाप और बेटे दोनों के साथ में रोमांस कर चुकी है, कुछ किसिंग सीन्स भी दे चुकी हैं और कुछ तो हॉट सीन्स भी दे चुकी हैं। क्या पैसा इतना जरूरी हो जाता है कि आपके कुछ एथिक्स बचे ही ना? एक एक्ट्रेस अगर बाप बेटे के साथ में किसिंग सीन्स दे रही है, हॉट सीन्स दे रही है, तो क्या वो बाप बेटे के साथ में सो नहीं सकती अगर उसको उसके लायक कीमत दी जाए? हाँ, इसके लिए कीमत अलग अलग हो सकती है, लेकिन फॉर सेल फॉर रेंट का बोर्ड हर किसी के पिछवाड़े पर टंगा होता है। बाप बेटे के साथ में रोमांस करने वाली एक्ट्रेस में पहले नंबर पर आती है हेमा मालिनी। हेमा मालिनी आज भले ही कैसी भी इमेज बना के रहती हो, किसी भी फील्ड में हो, लेकिन इन्होंने भी अपनी जवानी में वो सारे काम किए जो एक एक्ट्रेस करती है। हेमा मालिनी ने राज कपूर के साथ में सपनों के सौदागर में इश्क फरमाया, तो बाद में उनके बेटे रणधीर कपूर के साथ में भी कई फिल्मों में काम किया, जिनमें रणधीर के साथ में उसने जो है इश्क भी किया था। इसके अलावा ऋषि कपूर के साथ में भी हेमा की फिल्में हैं, लेकिन इन दोनों की जोड़ी शायद ही कभी बनी हो, ऋषि की और हेमा मालिनी की। लेकिन राज कपूर और रणधीर कपूर, इन दोनों के साथ में हेमा मालिनी ने इश्क के पेंच लड़ाए हैं। दूसरे नंबर पर आती है जया प्रदा। जया प्रदा अपने समय की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक है। जया प्रदा इतनी बड़ी समाज सेविका है कि उन्होंने जवानी छोड़ो बुढ़ापे में आकर भी जो है अमर सिंह जैसे नेताओं का बहुत अच्छे से भला किया था। जया प्रदा ने धर्मेंद्र के साथ में कई फिल्मों में इश्क किया। गंगा तेरे देश में, ऐलाने जंग, इंसाफ कौन करेगा जैसी कई फिल्मों में धर्मेंद्र और जया प्रदा ने इश्क लड़ाया। इन दोनों ने साथ में 7 से 8 फिल्मों में काम किया। इसके अलावा जया प्रदा और सनी देओल ने भी जो है एक साथ मोहब्बत की है फिल्मों के अंदर। वीरता और इंसानियत में सनी देओल और जया प्रदा की जोड़ी बनी थी। तीसरे नंबर पर आती है तैमूर के अब्बा की पहली बेगम अमृता सिंह। अमृता सनी देओल की रियल लाइफ गर्लफ्रेंड रह चुकी है और दोनों ने जो है एक साथ खूब चौंस लड़ाई थी। ये दोनों जो है एक साथ बेताब फिल्म से डेब्यू कर रहे थे और दोनों की जोड़ी बनी थी। इसके अलावा अमृता ने जो है धर्मेंद्र के साथ में सच्चाई की ताकत नाम से एक फिल्म में धर्मेंद्र की वाइफ का रोल प्ले किया था और दोनों के बहुत अच्छे अच्छे रोमांटिक सीन्स भी थे। चौथे नंबर पर आती है बॉलीवुड की पहली लेडी सुपरस्टार कही जाने वाली श्रीदेवी। श्रीदेवी आज भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका लिखा हुआ इतिहास हमेशा याद किया जाएगा। श्रीदेवी ने भी अपने समय पर कई सारे इतिहास लिखे थे जो आज हमें कहीं ना कहीं पढ़ने को मिल जाते हैं। श्रीदेवी ने धर्मेंद्र के साथ में वतन के रखवाले, फरिश्ते, नाकाबंदी और सल्तनत में काम किया, इश्क किया और कई मनमोहक सीन्स भी दिए। इसके बाद श्रीदेवी ने निगाहें नाम से एक फिल्म आई थी जिसमें सनी देओल और श्रीदेवी जो है एक साथ में पति पत्नी का रोल प्ले किया था और बहुत अच्छे अच्छे इन दोनों ने सीन्स दिए थे। 5वें नंबर पर आती है डिम्पल कपाड़िया। डिम्पल कपाड़िया तो सनी देओल की दूसरी वाइफ के रूप में बहुत अच्छे से फेमस है। डिम्पल की जो बेटियां हैं वो सनी देओल को छोटे पापा कह के बुलाती थी। सनी देओल और डिम्पल कपाड़िया का अफेयर बहुत तगड़ा चला था और पूरे बॉलीवुड को छोड़ो, खुद सनी देओल की फैमिली को पता था कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। इन दोनों ने साथ में मंजिल मंजिल नाम की एक फिल्म में काम किया था और बहुत अच्छे रोमांटिक सीन भी दिए थे। इसके बाद डिम्पल कपाड़िया ने धर्मेंद्र के साथ में मस्त कलंदर और दुश्मन देवता नाम की 2 फिल्मों में काम किया। दुश्मन देवता में तो डिम्पल और धर्मेंद्र का बढ़िया वाला, जिसे कहते हैं ना एकदम बेहतरीन वाला किसिंग सीन भी था। मतलब बाप और बेटे दोनों के साथ में किस कर चुकी है। पैसा जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। पैसा आज की डेट में ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या पैसा मिले तो बाप बेटे से किस करना, इंटीमेट सीन्स देना, हॉट सीन्स देना एथिकली सही हो सकता है? क्या ऐसी एक्ट्रेस को इज्जतदार कहा जा सकता है? क्या गारंटी है कि ये पैसे के लिए बाप बेटे से रियल में किस नहीं कर पाएंगी? या क्या गारंटी है कि ये पैसे दिए जाएं इनको तो ये बाप बेटे के साथ में नहीं सो सकती? ये कहने की बातें हैं कि एक्टिंग करती हैं,
किसिंग सीन्स और इंटीमेट सीन्स जितने होते हैं 99% रियल होते हैं, भले ही वो कैमरे के लिए हो लेकिन पिक्चराइज तो वो रियल में ही होते हैं। राजा हिंदुस्तानी में एक मुझे किस्सा याद आ रहा है, आमिर खान और करिश्मा कपूर का एक लॉन्ग किसिंग सीन था और वो जो है उस समय काफ़ी फेमस भी हुआ था। और उस किस सीन के बारे में खुद आमिर ने बताया था कि उस सीन को करते हुए 62 से ज़्यादा रीटेक हुए और इतने रीटेक में उनके लिप्स थे, करिश्मा के और आमिर के लिप्स थे, वो बार बार किस करने से रेड हो गए थे। मतलब एक किस सीन के लिए 62 बार इन लोगों ने मज़े लिए और अच्छे से किस को परफेक्ट किया। कोई सीन भले ही 10 सेकंड का होता है, 15 सेकंड का होता है, लेकिन वो रीटेक कर करके 5, 10, 15, 20 या उससे भी कई ज़्यादा बार में ओके होता है। और इतने में एक्टर एक्ट्रेस का सामान कई बार एक दूसरे के संपर्क में आ चुका होता है। यानी सेम चीज़ें बाप के साथ, फिर वही चीज़ें बेटे के साथ। तो क्या फीलिंग्स होती होगी उस समय जब ये सीन्स को करती होंगी, वो भी तब जब ये लोग जो है सेक्स जैसी चीज़ को सिर्फ एंजॉयमेंट की चीज़ मानते हैं। तो इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि ये बाप के साथ में कर रही हैं या बेटे के साथ में। ये सही है कि ये एक्टिंग होती है, लेकिन ये भी उतना ही बड़ा सच है कि ये सही कीमत फेंकने पर एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, किसी के भी साथ में कैसा भी किसी भी तरह का सीन दे सकते हैं। ये तो फिर भी 20-30 साल पुराना किस्सा है। मैं आपको एक और किस्सा बताता हूँ, उस पर मैंने एक वीडियो बना भी रखी है शॉर्ट में। साल 1960-65 के दौर में पुरानी फिल्मों का एक कॉमेडियन था जिसका नाम था महमूद। महमूद ने अपनी सगी बहन के साथ में रोमांटिक सीन्स दिए थे एक फिल्म में, और ऐसे ऐसे सीन्स दिए थे जिन्हें देखकर अच्छे अच्छों का अंग अंग फटक जाए। उस समय दोनों भाई बहनों की खूब आलोचना हुई थी, लेकिन आलोचना या निंदा करने से होता क्या है, आप खुद सोचो। जब भाई बहन रोमांटिक सीन्स दे सकते हैं तो उनकी आपस में किस तरह की फीलिंग्स होगी, किस तरह का उनका रिश्ता होगा। और जो यूनिट उस समय इस चीज़ को शूट कर रही थी, यानी जो पूरी टीम वहाँ पर काम कर रही थी, वो कैसी होगी जो भाई बहन का रोमांस करा रहे थे। ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी का मतलब कुछ भी। इनके लिए रिश्ते नाते या एथिक्स कुछ भी मायने नहीं रखते हैं। जितने आप लोग सोचते हैं, जितने हम लोग सोचते हैं और जितने हम लोगों की ज़िंदगी में रिश्ते नाते मायने रखते हैं, इन लोगों के लिए रत्ती भर भी मायने नहीं रखते हैं। इन्हें पैसे से मतलब होता है, पैसे कमाने से मतलब होता है, और उस कमाए हुए पैसे से किस तरह से अय्याशी की जाए उससे मतलब होता है। और जब अय्याशी करते हैं तो अच्छे अच्छों की बुद्धि जो है घास चरने चली जाती है। ये तो फिर भी नाचने गाने वाले भांड हैं।